नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय के प्रश्न उत्तर देखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, सांसों के दो तार प्रतीक हैं। उत्तर होगा ए, जीवन। कविता में हमने पंक्ति पढ़ी थी कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, तो यहाँ पर सांसों के दो तार जीवन के प्रतीक हैं। प्रश्न संख्या 2 या अति लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न, कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है? तो कवि हरिवंश राय बच्चन ने जीवन के लिए प्यार, मस्ती और तटस्थ भाव को आवश्यक माना है। तटस्थ भाव कहते हैं किसी का भी पक्ष नहीं लेना, किसी को भी फेवर नहीं करना। तो कवि ने जीवन में प्रेम, भाईचारा और तटस्थ भाव को आवश्यक माना है। प्रश्न संख्या 2, कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है? यहाँ सुधा नहीं, सुरा लिखना है आपको। स्नेह कहते हैं प्रेम को और सुरा कहते हैं शराब को। यानी कवि स्नेह रूपी शराब का पान करता है। पान का मतलब है पीना, अर्थात सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, ये है इसका मतलब। कवि अपने सभी परिचितों यानी जानकारों और परिजनों, परिवार वालों के प्रति स्नेह, प्रेम का भाव रखता है। यही उसके द्वारा स्नेह रूपी सुरा का पान किया जाना है। लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? कविता में हमने पंक्ति पढ़ी थी कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे पास मेरे जो भाव हैं, जो विचार हैं, मेरी जो कविताएं हैं, वही लोगों के लिए उपहार है। मेरे पास किसी को देने के लिए भौतिक रुपए पैसे से खरीदे हुए उपहार नहीं है। कवि का तात्पर्य है कि उसकी कविता में लोगों के प्रति जो प्रेम और मस्ती के भाव व्यक्त हुए हैं, वे संसार के लिए उसकी अपूर्व भेंट है। उसके पास भौतिक वस्तुओं के उपहार नहीं है, पैसे से खरीदी हुई चीज़ें। वह अपने मन के भावों को समर्पित करके लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। कृतज्ञता कहते हैं किए गए उपकार को मानने का भाव। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? इस पंक्ति का अभिप्राय है कि कवि की वाणी हृदय को शांति और शीतलता प्रदान करने वाली है। यहाँ से एक ये शब्द आपको काटना है, ये नहीं लिखना है आपको। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि कवि की वाणी हृदय को शांति और शीतलता प्रदान करने वाली है, किंतु उसमें प्रियतम, वही अज्ञात प्रियतम के विरह में व्याकुल कवि के हृदय की वेदना रूपी आग भी सुलगती रहती है। इसे केवल कवि ही जानता है। तो कवि कहता है कि मेरी जो वाणी है वो लोगों को शांति और शीतलता प्रदान करने वाली है। मैं अपनी वाणी से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता हूँ, लेकिन मेरा प्रियतम जो मुझसे दूर है, उससे जो मिलने की तड़प है, वेदना, दुख रूपी जो आग है, वो सदैव मेरे हृदय में सुलगती रहती है। इसे केवल मैं ही, अर्थात इसे केवल कवि ही जानता है।
कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सुख और दुख को समान भाव से अंगीकार या स्वीकार करता है। कवि नहीं चाहता कि उसे एक कवि के रूप में याद किया जाए, वह तो स्वयं को प्रेम का दीवाना बताता है। केवल काव्य रचना, कविता लिखने से संसार में प्रसिद्धि पाना उसका लक्ष्य नहीं है। वह तो संसार को प्रेम और मस्ती का ऐसा संदेश देना चाहता है जिसे सुनकर सारा संसार झूमने, झुकने और लहराने को बाध्य हो जाए। यही कारण है कि कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना कहता है। प्रश्न संख्या 4, मैं निज रोदन में, निज यानी अपना, रोदन कहते हैं रोने को, राग लिए फिरता हूँ कहने से कवि का क्या आशय है? तो ये कविता में पंक्ति पढ़ी थी कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि स्वयं को अपने अज्ञात प्रियतम का वियोगी और उसकी याद में विकल यानी व्याकुल बताता है। उसकी यह विरह व्यथा, विरह व्यथा कहते हैं प्रियतम से मिलने की तड़प, उसकी यह विरह व्यथा उसके गीतों में व्यक्त होती रहती है। इस प्रकार वह अपने रुदन यानी रोने या पीड़ा को भी गीत के रूप में ही प्रकट करता आ रहा है। ठीक है, ये आपके प्रश्न हो गए हैं। व्याख्याएं जो है वो आपको आगे समझाई जाएगी। धन्यवाद।